अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस लेसन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आज का ये लेसन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या है और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले मैं बयान करूंगा कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव है जो लिंकिंग वर्ब्स के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, सीम्स, लाइक, इस तरह के जो वर्ब होते हैं, जो लिंकिंग वर्ब होते हैं, उसके बाद आने वाले एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का काम ये होता है कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है। जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमें मालूमात फराहम करता है। जैसा कि यहाँ पर मिसाल दी है, आई एम डिलाइटेड विद यू बीइंग हेयर। मैं तुम्हारे साथ यहाँ खुश हूँ। अब इस मिसाल में देखिए, आई एम डिलाइटेड यानी कि मैं खुश हूँ। तो आई यानी मैं, डिलाइटेड बता रहा है मेरी कंडीशन को, मेरी हैप्पीनेस को, कि हाँ मैं खुश हूँ। तो जो एडजेक्टिव सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, सब्जेक्ट को रीनेम करे, सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताए, कुछ इन्फॉर्मेशन दे, ऐसे एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। याद रहे कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हमेशा इज, एम, आर, वाज, वर, लाइक, सीम इस तरीके के वर्ब के बाद आता है, यानी कि लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ये तो हुआ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब हम ये जानेंगे कि एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हम किसे कहेंगे। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो ये भी बिल्कुल आसान है। अगर आपने प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को समझ लिया तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को समझना आपके लिए आसान है। जो एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद आए वो एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आप भी बोलिए, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा ऐसा एडजेक्टिव जो लिंकिंग वर्ब के बाद आए, जो लिंकिंग वर्ब के बाद आए। देखिए, नाउन नहीं, नाउन अगर लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा तो वो प्रेडिकेटिव नाउन कहलाएगा। और नाउन से पहले हमेशा जो काउंटेबल नाउन होता है उससे पहले या तो ए होगा या एन होगा, यानी कि आर्टिकल्स होते हैं, या फिर वो नाउन प्लूरल होगा, और अगर प्लूरल नहीं है तो फिर वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो नाउन नहीं, अगर नाउन होगा तो वो प्रेडिकेटिव नाउन कहलाएगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इज, एम, आर के बाद आने वाला एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और इज, एम, आर, वाज, वर, ये तमाम जो लिंकिंग वर्ब है इनके बाद आने वाला नाउन प्रेडिकेटिव नाउन कहलाता है। तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हम किसे कहेंगे? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हम उस फ्रेज को कहेंगे या उस वर्ड को कहेंगे जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। जैसा कि यहाँ हमने मिसाल जो ली है, आई एम डिलाइटेड विद यू बीइंग हेयर, यानी कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ खुश हूँ। तो डिलाइटेड यानी कि खुश होना, तो खुश ये डिलाइटेड एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। डिलाइटेड को जो फ्रेज मॉडिफाई कर रहा है वो है विद यू बीइंग हेयर, यानी कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ यहाँ होने में है।
मैं खुश हूँ। भाई क्यों खुश हूँ? डिलाइटेड, आई एम डिलाइटेड, मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? विद यू बीइंग हेयर, यहाँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ तो खुश हूँ, इसका मतलब ये है। तो विद यू बीइंग हेयर ये मॉडिफाई कर रहा है डिलाइटेड को। किसे मॉडिफाई कर रहा है? डिलाइटेड को। डिलाइटेड के बारे में हमें बता रहा है कि मैं उसकी वजह बता रहा है, खुश होने की वजह बता रहा है। विद यू बीइंग हेयर, मैं तुम्हारे साथ यहाँ खुश हूँ। विद यू बीइंग हेयर, तो विद यू बीइंग हेयर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये मॉडिफाई कर रहा है, ये रीनेम कर रहा है, ये इलेबोरेट कर रहा है डिलाइटेड को। तो इसीलिए विद यू बीइंग हेयर ये पूरा फ्रेज एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये फ्रेज एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसीलिए हम इस फ्रेज को विद यू बीइंग हेयर इसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। आसान है, बिल्कुल इजी है कि जो एडजेक्टिव इज, एम आर, वाज, वर, लाइक, सीम इन लिंकिंग वर्ब के बाद आए, ऐसे एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और जो फ्रेज, जो वर्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, उस फ्रेज को, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक पॉइंट और है यहाँ पर, दूसरा इससे हटकर है। इसके पहले मैंने एक लेक्चर में बताया कि एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है और एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है। तो उससे रिलेटेड ये यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट है, आप उसे भी समझ लें कि जो एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, हमने उस लेसन में बताया कि एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। किसे मॉडिफाई करता है? वर्ब को। लेकिन एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज सिर्फ वर्ब ही को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। इसे एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए समझिए, बहुत ही आसान है, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। मिसाल है, आई कैन गो होम क्विकली ऑन माई न्यू बाइक। मैं नई बाइक पर घर जल्दी जा सकता हूँ। मैं अपनी नई बाइक पर घर जल्दी जा सकता हूँ। आई कैन गो होम क्विकली ऑन माई न्यू बाइक। तो इस सेंटेंस में जो फ्रेज है ऑन माई न्यू बाइक, अपनी नई बाइक पर, ये जो है ये एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऑन माई न्यू बाइक, मैं घर जल्दी जा सकता हूँ। मैं घर जल्दी, क्विकली, क्विकली, मैं जाने का काम क्विकली यानी जल्दी कर सकता हूँ। कब? ऑन माई न्यू बाइक, अपनी न्यू बाइक पर। यानी कि मैंने अपनी नई बाइक पर घर जल्दी जा सकता हूँ। तो ऑन माई न्यू बाइक ये जो फ्रेज है ये मॉडिफाई कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है क्विकली को। क्विकली, क्विकली को ये मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है कि मैं घर जाने का काम कर सकता हूँ जल्दी। जल्दी कब करूँगा? जब मैं नई बाइक पर जाऊँगा। अगर पैदल जाऊँगा या टैक्सी से जाऊँगा तो मुझको वक्त लगेगा, लेकिन अगर मैं अपनी नई बाइक पर घर जाऊँगा तो ये जानने का काम क्विकली होगा, जल्दी होगा। तो ऑन माई न्यू बाइक ये क्विकली को मॉडिफाई कर रहा है, गो को मॉडिफाई नहीं कर रहा। तो आपने देखा कि इस मिसाल में ऑन माई न्यू बाइक ये एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये फ्रेज एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज सिर्फ और सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और वर्ब को भी मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर जो फ्रेज है ऑन माई न्यू बाइक, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो मॉडिफाई कर रहा है क्विकली को। क्विकली एक एडवर्ब है और एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब का काम ये होता है कि वो वर्ब को मॉडिफाई करे। अब हम एक और मिसाल लेंगे एडजेक्टिव की।
एडजेक्टिव की एक और हम मिसाल लेंगे। एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है। तो इसकी मिसाल कोई नई नहीं है, वही पुरानी वाली जो हमने इससे पहले ली थी। आई एम डिलाइटेड विद यू बीइंग हेयर। तो अब आप मुझे बताइए कि विद यू बीइंग हेयर ये क्या है। तो आप यही कहेंगे कि ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। विद यू बीइंग हेयर एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, आप ही ने बताया। तो याद रहे कि विद यू बीइंग हेयर ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इसमें कोई शक नहीं, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये साथ ही साथ एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है। एट द सेम टाइम द फ्रेज, ये जो फ्रेज है एक ही वक्त में दो रोल अदा कर रहा है। ये एक एट द सेम टाइम एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी है और प्रीपोजिशनल और एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है। क्योंकि एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर आप देखो कि डिलाइट को मॉडिफाई करने वाला जो फ्रेज है विद यू बीइंग हियर, ये एडवर्बियल प्रीपोजिशन